दूध की मकदार इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखिए आपका जानवर जो अगर चारों थन बराबर हैं, वो जानवर आपका 3 लाख का है ना, तो चारों थन बराबर नहीं, एक दाना ख़राब है तो वो जानवर आपके 1 लाख का है, इसमें फ़र्क पड़ जाएगा। आपने करना क्या है, अपने मैं अभी फार्मूला को बता देता हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हेडक्वार्टर फाकत लाइव स्टॉक में हूँ आपका होस्ट और मेरे साथ है मोहम्मद दानिश शहजाद राजपूत। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक बीमारी के बारे में। जैसे कि कोई भी आपका जानवर है ना, बड़ा जानवर ले ले, गाय ले ले, भैंस ले ले, किसी भी जानवर को उसके आगे वाले थन थोड़े छोटे बड़े हो जाएंगे, या फिर पीछे वाले थन जो होते हैं ना वो छोटे बड़े हो जाएंगे, यानी थनों का एक बैलेंस नहीं रहेगा, कोई आगे कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा। ये बीमारी होती क्यों है, ये भी हम सबसे आज पूछेंगे कि ये बीमारी होती क्यों है, एक गलती क्या है, या फिर ये आम बीमारी है जो किसी भी जानवर को पेश आ सकती है। तो दूसरे नंबर पे हम सर से जानेंगे कि उस बीमारी के नुकसान कौन कौन से हैं। तीसरे नंबर पे हम सर से जानेंगे कि इस बीमारी को हल कैसे करना है, इस बीमारी की दवाई कौन सी है, वो भी हम इस वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पर बताएंगे। जी तो नाज़रीन, सर पहले तो आप बता दें कि इस बीमारी ये होती क्यों है, फार्मर की एक गलती कौन सी है। जी देखो साम भाई, ये फार्मर की एक छोटी सी गलती है जिसे वो बिल्कुल भी नज़र नहीं रखता। वो अक्सर जो बच्चों को दूध पीने पिलाने के लिए ना जानवर के नीचे छोड़ता है, तो वो कभी भी इस बात के गौर नहीं करता कि जानवर जो बच्चा है वो कौन सा थन पी रहा है। जी वो एक ही थन बच्चा पीता रहता है, वो ऐसा 1 माह 2 माह ऐसा वो ऐसा होता है कि वो जो बच्चा थन पी रहा है वो थन थोड़ा सा बड़ा और दूसरे थन थोड़े से छोटे हो जाते हैं। जी या फिर फार्मर ही खुद ही वो करता है कि जो है ना, जो आगे वाले थन वो बच्चों को पिला देता है, या फिर पीछे वाले थन 1-2 थन खुद निकालिए, 2 थन बच्चों को पिला दिए। ऐसे ही रखा जाता है जैसे वो जानवर है ना, वो बच्चा जो पी रहा है वो जिस फोर्स से जो है ना दूध निकाल रहा है वो फोर्स इंसान के हाथों में नहीं है, या फिर जो फोर्स जो ताकत इंसान के हाथों में है वो उसके मुंह में नहीं है। इन दोनों फोर्स के दरमियान एक है फ़र्क। आप किसी चीज़ को खींच रहे हो ना, एक को जानवर खींच रहा है, एक को कोई और खींच रहा है, तो इंशाल्लाह 2-3 माह के बाद उस दोनों चीज़ों में एक फ़र्क तो पेश आ ही जाता है ना, ऐसा थोड़ा फ़र्क महसूस लाजमी होगा। जी तो यही एक ख़ास बात है कि फार्मर की यही गफलत है कि वो इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, नज़र नहीं रखता। तो सर बच्चों को छोड़ देना चाहिए जो सा मर्जी थन नहीं। देखें, जब वो ये नहीं छोड़ रहे, वो जो सा मर्जी, वो उस पर ख़ास ख्याल रखें कि इसने आज ये थन वह पिया है तो अगले दिन ये थन पिएगा, अगले दिन ये थन पिएगा, अगले दिन ये थन, उसे थन को थोड़ी देर बाद तब्दील करते रहे, थोड़ी देर बाद नहीं, अगले दिन तब्दील कर ले, एक दिन ये पी ले, अगले दिन वो पिला ले, एक दिन वो पिला ले, इस बात पे। जी बिल्कुल। सर नाज़रीन, इसके जो है ना नुकसान जो पेश आते हैं, जैसे गाय को भी ले ले, कोई भी ले ले, उसके नुकसान कौन से आते हैं थन छोटे बड़े होने की वजह से। देखो साम भाई, जो थन छोटा हो गया हालांकि उसमें दूध भी कम होगा। जी बिल्कुल। जब वो उसका साइज छोटा है उसमें दूध भी कम निकलेगा। ऐसा ऐसा वो इस मुकाम पर पहुंच जाता है कि उसमें बिल्कुल ही बहुत ही कम दूध बचता है। वो जब दूध फार्मर भी उसमें निकालना भूल जाता है, या फिर कम निकलता है उसे निकालता है नहीं, तो जब वो निकाल लेता है, अगर निकाल भी ले तो उसमें कुछ थोड़ा ऐसा उसमें रेशा पैदा शुरू हो जाता है। ऐसा जो चीज़ इस्तेमाल ही सर कुछ दिन बाद होनी है, जी उसमें अंदर को फाल्ट तो पैदा जो देखो ना, एक चीज़ में 5 लीटर चीज़ है, एक में वो आधा लीटर या फिर 1 लीटर आ रहा है, तो ऐसा वो कम उसमें मसला तो पैदा होंगे। तो ऐसा वो जो थन है वो ऐसा वैसे ही ख़त्म हो जाता है। जी रेशिया वगैरह पैदा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो वो ख़त्म हो जाता है। इसका कोई और नुकसान ये वो थन जब ज़ाया हो गया तो फिर समझो आपका जानवर। और सर एक और भी है कि वो खूबसूरत जानवर नहीं लगेगा। जब देखें साम भाई, जब वो थन के बैलेंस बराबर नहीं, थन खूबसूरत नहीं, एक बैलेंस में नहीं, वो उनकी शेप भी खूब नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही, हालांकि उसका रेट तो फिर भी कम होगा, फर्क पड़ता है, 50% कम हो जाता है। जो बीमारी लगी है उसका रेशा पड़ना है, उसके ऊपर नुकसान और वो पेमेंट पैसे भी उसके ऊपर खर्च आने हैं, और सर रेट भी नहीं आगे जाके लगना। दूध की मकदार सर कम होगी। दूध की मकदार देखे सामने, दूध अगर उसमें जो थन में नहीं आ रहा तो वो दूसरे थनों में आ जाएगा, लेकिन दूध की मकदार इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखिए आपका जानवर जो अगर चारों थन बराबर हैं, वो जानवर आपका 3 लाख का है ना, तो चारों थन बराबर नहीं, एक दाना ख़राब है तो वो जानवर आपके 1 लाख का है। जी एक फॉल्ट आ गया तो फॉल्ट आ गया वो नुकसान। नाज़रीन आप नाज़रीन को ना ज़रा
मेन चीज़ के बारे में बता दें कि इस बीमारी को हल कैसे करना है। देख जी शाम भाई देखें, इस जो बीमारी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, फार्मर तो इसे बहुत बड़ी बीमारी समझ लेता है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है। आपका सिर्फ 6 दिन का ये मेडिसिन है, तो 6 दिन के अंदर तकरीबन 95% जो है ना वो तकरीबन वो तकरीबन बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल बराबर तो नहीं होंगे, लेकिन 95% वो उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। आपने करना क्या है, आपने मैं अभी फार्मूला आपको बता देता हूँ। आपने करना है कि आपने ना ये लेना है 50 ग्राम लेना है अदरक, उसे बारीक कर लेना है। इसके बाद हमें इसमें 50 ग्राम डालना है नमक, सफ़ेद नमक, और 50 ग्राम लेने हैं ठीकरी निशादर, आम पंसारी की दुकान से ये मिल जाएगा। इसे बारीक कर लेना है। बारीक करने के बाद इसमें डालना है अपने, अगर चीनी मिल जाए तो ठीक है, तो अगर आपको गुलकंद मिल जाए, गुलकंद कहते हैं गुलाब के फूलों का मुरब्बा, गुलकंद मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो चीनी या गुड़ से भी आप इसे मीठा कर सकते हैं। खिलाने के लिए सर इस्तेमाल होगा, मीठा कर सकते हैं। जी जी। इन तीनों चीज़ों को बारीक करके आपने शाम को एक खुराक है, ये शाम को दे देनी है। देते वक्त ख़ास ख्याल रखें कि जानवर का चेहरा जो उसका जो सर है ना वो ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं लेके जाना, तकरीबन उसके जो पीठ है पीठ के बराबर ही हो, ताकि उठू वगैरह या और कोई मसला ना और कोई मसला पेश ना आए। जी। तो ये खुराक है ये आपने 6 दिन तक देनी है जी। इंशाल्लाह आपका ये मसला। कितनी सर देनी है ये, मतलब के 6 हिस्से कर लेने? नहीं, ये जो 50 ग्राम अदरक, 50 ग्राम नमक और 50 ग्राम ठीकरे निशादर जी, 250 ग्राम चीनी ले लें, गुलकंद ले लें या गुड़ ले लें, कोई भी चीज़ ले लें। इन तीनों चारों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्सचर कर लेना, बारीक करके फिर उसका मिक्सचर कर लें, बारीक मिक्स कर लें। ये एक खुराक है, ये आपने शाम को देनी है, 6 दिन तक इस्तेमाल करना, यानी इनकी मिकदार को मल्टीप्लाई 6 कर लेना चाहिए। एक दिन में दे दें या फिर 2 टाइम दें? नहीं, ये आपने सिर्फ शाम को ही खुराक देनी, शाम को चारा चूरा जानवर खा लिया फ्री हो गया उसमें ये खुराक देनी। 6 दिन में मामला सेट है, तकरीबन 95% आपका ये मामला खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। जी। तो नाज़रीन सर ने बताया कि ये बीमारी कुछ ज़्यादा आपने समझना नहीं है कि जानवर का एक फॉल्ट आ गया, भाई ये थन खराब है तो ये सही नहीं होंगे अब, तो जानवर कुछ लोग सेल कर देते हैं तंग आके, तो वो इसी फार्मूले को इस्तेमाल करें। वैसे भी जानवर बेचना ही है ना, 6 दिन और रख लें, कुछ भी नहीं होता, तो जानवर आपका 1 लाख का 3 लाख तक पहुंच जाएगा, एक उसकी शाइन बन जाएगी बहुत अच्छी।